नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज मैं आपको कुछ लॉस के बारे में बता रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। पिछले 3-4 सालों में हर बार एक लॉस के बारे में पूछा हुआ है कि ये कब आया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो लगभग आ रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि इनमें से आ सकता है, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक एक्ट है आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब आया था? 1923 में आया था। ये क्या कहता है कि अगर किसी कारण से किसी श्रमिक की कोई मृत्यु हो जाती है या वो इंजर्ड हो जाता है, एक्सीडेंट में उसको कुछ ऐसा कोई पार्ट है जो डिसेबल्ड हो जाता है, तो उसे क्लेम मिलना चाहिए। तो पहले तो देखिए, क्लेम की बात करेंगे तो जैसे अब तो मान लो पीएफ की बात है, तो पीएफ के अंदर तो 8 लाख तक का जो डेथ के ऊपर क्लेम मिलता है। और पहले की बात करेंगे तो 1.25 लाख रुपए उसकी डेथ के ऊपर मिलता था। ये क्लेम था। तो आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कितना अमाउंट, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा एक्ट है जो कि किसी श्रमिक के मौत होने पर या उसके इंजर्ड होने पर जो क्लेम देता है, तो वो कौन सा है या फिर वो कब आया है, तो वो देख लीजिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है 1923 में। सबसे पहले 1923 के अंदर से हमारा एक्ट शुरू हुआ था, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, ध्यान करना है। फिर उसके बाद है पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस का मतलब है कि लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग ये सारा लेबर लॉज ही है कि लेबर को कितनी वेज मिलनी चाहिए, जितना वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको जो वेज है वो उतनी वेजेस तो मिलनी ही चाहिए। अगर बिना वेजेस के तो काम करेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे टाइम में जो मजदूर है वो आ रहा है और जा रहा है, नहीं, वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा बदले में। वो काम करने आ रहा है तो उसको वेजेस मिलनी चाहिए। तो वो कौन सा एक्ट है आपका? पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइम पर मिलनी चाहिए। 1936 के अंदर आया था। 1936 के अंदर कॉम्पनसेशन 1923 में, कॉम्पनसेशन 1923 में और पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 में, ध्यान रखिएगा। फिर है बोनस। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे काम चला, एम्प्लॉयज ने काम करना शुरू किया और उन्हीं लेबर के सहारे ही जो काम है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लेबर को भी लगने लगा कि अब तो हमारे बिना काम हो ही नहीं सकता, किसी फैक्ट्री के में हमारे बिना तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो फिर बोनस के लिए भी बात हुई कि एम्प्लॉयज़ को उनके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उनके काम को बढ़ाने के लिए काम के साथ साथ बोनस भी मिलना चाहिए। तो वो बोनस कितना है? वो तो है जी 8.33। ये ध्यान रखिएगा। लीगल रूप से क्या कहा जाता है कि हर एम्प्लॉय को उनकी बेसिक सैलरी का 8.33% जो बोनस है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो बोनस का एक्ट कब आया था? 1965 में। इक्वल रेमुनेरेशन, जैसे आजकल एक नया मुद्दा चल रहा है, समान काम समान वेतन, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं, तो ये मुद्दा शुरू से ही चलता आ रहा है। इक्वल रेमुनेरेशन, समान काम, अगर आपस में 2 एम्प्लॉयज हैं और वो सेम काम कर रहे हैं तो उनको सेम वेतन मिलना चाहिए। तो ये कौन सा एक्ट है हमारा? इक्वल रेमुनेरेशन, सैलरी इक्वल होनी चाहिए। 1976 के अंदर हमारा, 1965 में आया बोनस। वेजेस 1936 के अंदर, 1923 में आया आपका कंपनसेशन और रेमुनरेशन हो गया 1976 में। फिर है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में से क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रेड यूनियन कौन होती हैं। ये जैसे कि बिजनेस के अंदर ट्रेड यूनियन होती हैं कि जो समझौता वगैरह कराती हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे लेबर की प्रॉब्लम आए, चाहे फैक्ट्री वालों की तरफ से प्रॉब्लम आए, तो उनको क्या करती है, वो समझौता कराती हैं। तो ये ट्रेड यूनियन का भी एक एक्ट आया था कि यूनियन होनी चाहिए, लेबर का जो मतलब कि एक हेड होना चाहिए, इस तरह से। तो वो कब आया था एक्ट? 1926 के अंदर, ध्यान रखिएगा। 1926 के अंदर कौन सा आया था? लेबर यूनियन एक्ट। फिर एक है जी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी वही उसी तरह से ही है कि अगर इंडस्ट्री में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो किसको कितना नुकसान भरना पड़ेगा या किस तरह से कौन जिम्मेवार होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सब चीज़ों के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1926 के अंदर, ध्यान रखिएगा। फिर है उसके बाद है वीकली हॉलीडे। पहले 7 डेज वर्क होता था, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर अब जैसे कि हर फैक्ट्री के अंदर एक दिन का ऑफ होता है, चाहे संडे हो जाए, कई जगह संडे नहीं होता, तो वीकली कोई भी थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे जो भी होगा, एक दिन का वीकली ऑफ होगा। ये हो गया जी वीकली ऑफ, वीकली हॉलीडे 1942 के अंदर आया था। फिर है फैक्ट्री एक्ट
1948 में जो हमारी सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, कब आई थी? 1948 के अंदर, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो एक्ट आया था 1948 के अंदर, फैक्ट्री एक्ट 1948, जिसके अंदर लेबर के आवर्स के बारे में बताया हुआ था, वेजेस के बारे में बताया हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, इंश्योरेंस के बारे में बताया हुआ था, ये सब था। फिर है माइंस एक्ट। माइन के अंदर जो खानों के अंदर, कोयले की खान के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या एक्ट था, कब था? 1952 में। उसके बाद एक और प्रोविडेंट फंड का आया था, पीएफ की जो हमारी जो सैलरी है उसकी बेसिक का 12% कब से कम कटना चाहिए पीएफ में। तो ये जो है ये हमारा जो कब शुरू हुआ था? 1952 के अंदर। जीपीएफ और पीएफ जैसे है, तो पीएफ का जो है प्रोविडेंट फंड का जो एक्ट है वो 1952 में आया था। फिर है ग्रेचुटी। जैसे जैसे वर्कर काम करता जाता है तो एक लॉन्ग टाइम के बाद उसे एक और सिक्योरिटी चाहिए होती है, ग्रेचुटी चाहिए होती है। 5 साल के बाद ही ग्रेचुटी स्टार्ट हो जाती है, और जितनी भी लास्ट जो पेमेंट ड्रॉन होती है उसको 26 दिन से मल्टीप्लाई करके और 15 से डिवाइड करके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के जितने ईयर्स होते हैं उस हिसाब से ग्रेचुटी निकाली जाती है। तो ये सिस्टम होता है उसका ग्रेचुटी का। तो ग्रेचुटी 5 साल के बाद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मिलती है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ को ग्रेचुटी। ग्रेचुटी एक्ट कौन सा होता है हमारा? 1972। फिर है ईएसआई, एम्प्लॉयज़ का है, ये इंश्योरेंस का है। भी इंश्योरेंस होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का कि 10,000 से जो ज़्यादा 10,000 तक की जो सैलरी में आते हैं, 10,000 से ऊपर, तो खैर इसकी रेंज बढ़ गई है, तो 10,000 से ऊपर की सैलरी वालों को क्या होगा, अगर मान लो किसी कारण से एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाती है या उनकी जॉब वगैरह छूट जाती है तो 3 महीने तक की सैलरी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ट्रीटमेंट वगैरह मिलेगा, डिस्पेंसरीज वगैरह भी हैं। तो ये सब होता है ईएसआई के अंदर। तो वो क्या है जी आपका? 1948 के अंदर। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। आपका एक तो कंपनसेशन एक्ट है 1923, पेमेंट ऑफ वेजेस है 1936, फिर पेमेंट ऑफ बोनस है 1965, इक्वल रेम्यूनरेशन 1976 के अंदर, ट्रेड यूनियन है 1926 के अंदर, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हमारा जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, फिर वीकली हॉलीडे 1942 में, और फैक्ट्री एक्ट 1948 में, माइंस का जो एक्ट है 1952 में, और साथ ही साथ जो है हमारा पीएफ का है वो भी 1952 में ही है, ग्रेचुटी एक्ट 1972 और ईएसआई 1948 के अंदर है। ये कुछ मेन एक्ट थे। चांसेस हैं हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है तो इनको रट लेना, 99% एक क्वेश्चन आपका पक्का ही हो जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में। अगली वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक मैराथन क्लास लें। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि मैडम एक मैराथन ले लो, तो या तो टॉपिक वाइज मैराथन करवा दूंगी या फिर काफ़ी जितना भी हमारा पूरा ओवरऑल कॉमर्स का बनता है उसको 2-3 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपका कवर करवा दूंगी 2-3 दिन के अंदर, ताकि आप वो 2-3 दिन जो आपके पास बचेंगे आप आराम से उन वीडियोस को देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।